मैं जस्ट कमिंग टू यू, आई मीन मैं अभी हम लोग उसमें हमेशा ह्यूमर ढूंढते हैं, बट आई थिंक लाफ तो पूरी दुनिया कर रही है अब हमारे, एवरीवनस लाफिंग एट अस, हम लोग एक जोक बन गए हैं, लोग ऑलरेडी वापस जाने की टिकट की बात कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट वार्म अप दिस कॉन्वर्जेशन. अभी संडे को हमारा इंडिया के साथ हमारा मैच है. वेयर डिड वी गो रॉन्ग? लेट्स जस्ट स्टार्ट विद बैटिंग फर्स्ट. देखिए फातिमा, हमने ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले की ये बातें कर रहे हैं कि आपकी टीम के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं और ये कोई अभी नहीं हुए हैं. पिछले 5-6 साल में पूरी मेहनत हुई है इसको दबाने की. आप देखें कि आपको पूरा दुनिया कह कह के मर गई है आपके स्ट्राइक रेट पे, लेकिन आप टच से मच नहीं हुए. आपने फिर कल 40 बॉलों पे 40 सर्कल के अंदर 4 बॉलों पे 14 कहते हैं 2 आउट हो गए. भाई हम भी क्रिकेट खेलते हैं. आप क्रिकेट 2 आउट हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, कोई चीजें नहीं बदल जाती हैं. आप रोटेशन तो करते हैं स्ट्राइक की. आप इतना प्रेशर में खेले, ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे हैं. 8 बॉल आपके सीधे सीधे पैडों पे लगे हैं, तो आप उसको छोड़िए. देखिए, जब हम पीछे ये हकाइक बयान कर रहे थे आपके शो में भी और जियो पे दूसरे नेटवर्क पे भी, तो हमारे ही अगेंस्ट सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट कर दी गई. हम चाहते तो आपकी चीजों का रिबटल करते, लेकिन हमें पता था कि आपकी अप्रोच क्या होने वाली है. ये चीजें आपके सामने खुद ही आ जाएंगी और वही हुआ. आज पता लग गया पूरी अवाम को कि आपका कैलिबर क्या है. ये आप बात याद रखिए, हमें किसी एसोसिएट टीम ने पहली दफा नहीं हराया. हम 7वें नंबर पे खड़े हैं. तो अगर किसी को लग रहा है कि ये अपसेट हो रहा है, मैं उनको ये क्लियर करता चलूं कि आप अफगानिस्तान से 4 मैच टाइट खेले, 5वां उन्होंने आपको हरा दिया. उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप अफगानिस्तान से फिर हारे, नेदरलैंड से हारे. आप अभी जो डी टीम आई थी न्यूजीलैंड की, आपकी वो पटाई लगा के गई है. आयरलैंड ने आपको मैच हराया. उसके बाद अब आपकी क्रिकेट का कैलिबर ये हो गया. ये ओवर द ईयर्स हुआ, आज पहली दफा नहीं हुआ. और जिस टोले के हाथ में आपने चीजें दी ही थी, उस टोले ने आपको करके क्या दिया है. जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं, भीगी बिल्ली की तरह बह जाते हैं ये लोग. आपके रिजवान और बाबर, जब भी कोई एसोसिएट टीम आती है तो परफॉर्मेंस कर करके बुरा हाल कर देते हैं. तो जहां पे मुल्क को उनकी जरूरत है, वहां पे वो जो है ना बाहर आके इफ्तिखार को कहते हैं कि इफ्तिखार कुछ नहीं कर रहा. दूसरा, भाई आपका टोला है जो चीजें लेके चला है. आपके एजेंट ने चीजें संभाली थी, आपने चीजें बेहतर करनी थी. आप कुछ नहीं कर सके. आपकी अपनी एवरेज जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर है और जो स्ट्राइक रेट है वो दुनिया में सबसे बुरों पे आ रहा है. आप टॉप कर रहे हैं. आपका 86 का स्ट्राइक रेट आ जाता है जब उसने 100 बॉल खेले हो ओपनर्स में से, आईसीसी मैच में से. ये एक शर्मनाक बात है. हमने आपको सोशल मीडिया पे आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया कि हमें लगने लग गया आपकी आगे दुनिया नहीं है. आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं. आपने अपना तो फायदा किया, लेकिन पाकिस्तान का आपने कोई फायदा नहीं किया. आपकी जो सारी अचीवमेंट और पर्सनल माइलस्टोन है, इसको आप लपेटें और अपनी पॉकेट में डालें, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है. आपके जो वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है, बजाय कि वो लोगों के शोज पे फोन करके लोगों को और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगर वो वही फोकस अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पे देते तो शायद कोई चीजें बेहतर हो जाती. होना फिर भी यही था, लेकिन शायद कोई बेहतरी आ जाती. अब मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि जब भी कोई ऊपर इंसान आता है, वो अपना जानशीन साथ लेके आता है और वो जानशीन ऐसा पोर्ट्रे करता है अपने आप को कि उससे आगे दुनिया ही नहीं है, उससे ज्यादा क्रिकेट ही कोई नहीं जानता. उसके बाद वो अपने सेटिंग के लोगों को फोन करते हैं, इंग्लैंड फोन मिलाते हैं यहाँ कोच के साथ जिससे सेटिंग होती है, हाँ जी पाकिस्तान टीम हमारे हाथ में आ गई है, आओ बेड़ा गर्क करते हैं. उसके बाद वो ऐसा हलुसिनेट कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं वो बंदा जो आता है, जो उनको लेके आता है, कि वो सारी वो चीजें जो उनकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे है उससे उसको पागल बनाते रहते हैं. और जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं वो उन तक कभी पहुंचने नहीं पाते. जब तक उन तक पहुंचते हैं तो वो चेयरमैन खुद चला जाता है. तो यही हमारी हिस्ट्री है. मसला ये है फातिमा कि आपकी क्रिकेट टीम में रियलिटी ये है फातिमा कि आपके ओपनर्स आपके सामने है, ठीक है. आपकी पूरी टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है. आपकी स्पिन अटैक बिल्कुल फारिग है, इसलिए आप इमाद को लेके आए. ऑलराउंडर नहीं है. और मजे की बात, जो डरने और घबराने वाली बात है कि आपकी डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं रहा. अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता तो वो पाकिस्तान टीम में होता. अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में शादाब की कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट होती भी तो वो टीम में होती. अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऑलराउंडर होता तो कभी भी आवाज अफरीदी ना जाता, क्योंकि आपको भी पता है कि वो कितने जोगे हैं, इसलिए आप उनको खिला नहीं रहे हैं. मसला ये है कि अब घबराने वाली बात ये है कि अब वो चीजें नहीं रही हैं कि चली जाएगी. आपका जो जिसकी बुनियाद और नीश
जिस सिस्टम की स्ट्रांग नहीं होती, इवेंचुअली उसने कोलैप्स करना है। और ये ओवर द इयर्स हुआ है, और अब आपकी जो नीश है वो कोलैप्स कर गई है, आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है। आप जिन लोगों को पीएसएल के थ्रू लेके चले थे, जिन लोगों को पीएसएल को ब्रांड बनाने के लिए आपने अननेसेसरी हाइप दी, जो एजेंट ने साथ मिलके, जो मैनेजर्स थे डिफरेंट टीम के पीएसएल में, उनके हाथ में जब आपने कंट्रोल दिया तो उन्होंने अपने अपने लड़के पिक करके ग्रुपिंग्स बना ली और ये बता दिया गया आवाम को कि इनसे आगे दुनिया नहीं है, यही हमारे प्लेयर्स हैं। इस तरह आपने सीनियर प्लेयर्स को डिस्गाइज किया। जो रही सही कसर थोड़े बहुत प्लेयर रह गए थे, वो आपका ये जो टोला था, मैं इसको कहता हूँ कि ये डाकू टोला है, जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को हाईजैक कर लिया बुरी तरीके से। उन्होंने उनको आने नहीं दिया क्योंकि उनका एजेंट वो नहीं था। तो जो 4-6 परफॉर्मर रह भी गए थे, उन्होंने उनको भी तबाह कर दिया है। अब आपके हालात ये हैं कि आप जीत गए, आपके पर्सनल माइलस्टोन जीत गए, आपने पैसे बना लिए, आपकी सोशल मीडिया पे हाइप हो गई, सीनियर्स, जूनियर्स, चेयरमैन सबके खिलाफ आपने कैंपेन्स चला दी। मुबारक हो, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान का कैलिबर ये हो गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। बिकॉज कोइंसिडेंस वो होता है फातिमा, जो एक आधी दफा आप मैच हार जाए, आप बार बार एसोसिएट टीम के साथ नेक टू नेक मैच खेलते हैं, जीतते भी हैं तो मुश्किल से, और उसके बाद जो आपने अफगानिस्तान, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, PCD टीम के साथ और आयरलैंड और अब USA से जो हाल करा दिया, आपने पूरी क्रिकेट, पूरा मुल्क का जो शर्म से डबो दिया, उनकी आंखें झुका दी हैं आपने सबकी। ठीक है अहमद।